मैंने गीता रस धारा के 5-6 अध्यायों का सहस्वर पाठ का एक मैसेज भेजा था। तो जितने भी अशुद्ध पाठ कर रहे हैं ना, उन लोगों को चाहिए कि वो पहला अध्याय खोल लें, उसमें अभी जो श्लोक चल रहे हैं 35-36 ये निकाल लें और उनके साथ साथ पाठ करें और सुनकर के पहले सुन लें, फिर साथ में पाठ करें और जहां पर गलती दिखे उसको सुधारें। मैं कई बार सुधार चुका हूं, फिर भी वो गलतियां अभी तक ठीक हुई नहीं है। तो ऐसे सभी माता भाई बहनों से ये निवेदन है कि पहले वो गलतियां अपनी सुधारें। उस सस्वर पाठ का जो मैसेज मैंने भेजा है, एक बार फिर आज मैं डाल सकता हूँ। वो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये अध्याय है और 15वां। तो इनको पहले वहां सुने, उन्होंने शुद्ध पाठ किया हुआ है और सुनकर के अपने गलतियों को सुधार लें और फिर हमारे यहाँ पर जब हम कहें तब हाथ खड़ा करें। और उसमें भी जो लोग अच्छा पाठ करते हैं उनको हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरे जो बच्चे हैं अथवा जो महिलाएं हैं जो पहले पाठ नहीं कर पाई हैं, उनको मौका दें ताकि वो पाठ करना सीखें। तो ये है। और जो ऑलरेडी जिनको बहुत अच्छा उच्चारण है, जो शुद्धता से पाठ कर रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा सा रोक कर रखें। तो अभी मैं, राधिका अभी आ गई ऐसे लग रहा है, तो राधिका से मैं बोलता हूँ कि कल की सत्संग का सार सुना दे। हाँ राधिका सुनाओ। राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। ममता और कामना दोनों की वजह से चिंता होती है। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दो बातों को स्वीकार करने से मुक्त सत्संग सिद्ध हो जाएगा। मुक्त सत्संग का मतलब है विश्राम और उसमें कोई क्रिया की परिश्रम की जरूरत नहीं है। मुक्त सत्संग प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में सहज भाव से होना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य संसार है तो हम संसार ही मिलेगा। अगर मुक्त सत्संग करना है तो कामना रहित अच्छा रूपी होना है और संबंध विचय, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को मुक्त सत्संग करना है तो अच्छा रूपी भूमि और संबंध विचय रूपी जल से सींचा जाता है। जिसने इन बातों को स्वीकार कर लिया तो उसका मुक्त सत्संग रूपी वृक्ष प्रकट हो जाएगा। इन बातों को हृदय पूर्वक स्वीकार कर दो। वर्तमान परिस्थिति को सदुपयोग ही वृक्ष, मुक्त सत्संग रूपी वृक्ष की रक्षा है। परमात्मा की मनुस्मृति ही बोर है। सत्य परमात्मा और आत्मा है, तो असत्य का त्याग से सत्य का अनुभव होगा। जब ममता और कामना का त्याग होगा तो संसार से संबंध विच्छेद होगा। तो संसार से संबंध विच्छेद से हमारी स्थिति हमारे वास्तविक स्वरूप में होगी। जब असत्य को अपना मानोगे तो सत्य होते हुए भी सत्य नहीं दिखेगा। अगर मुक्त सत्संग करना है तो ममता और कामना का त्याग बहुत जरूरी है। परमात्मा का संकल्प कर रखा है कि मैंने मनुष्य को बनाया है, यह मुझसे प्यार करेगा, पर हमने हमारा प्यार तो संसार को दे रखा है। परमात्मा अभी भी इंतजार में है कि ये मुझे प्रेम करेगा। अब यह हमारे ऊपर है कि हमें जीव बनना या मनुष्य बनना है तो ममता और कामना का त्याग तो करना पड़ेगा। महाराज जी, आप लास्ट में शरणानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में बता रहे थे और महाराज जी क्षमा चाहती हूँ, लेट हो गया था। कोई बात नहीं, अब आप आ गई तो ठीक है। शरणानंद जी महाराज का तो मैंने बताया था कि वो इटावा या कुछ उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी गांव में जन्मे थे। वो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन उनके 10-11 वर्ष की उम्र में दोनों आंखें चली गई थी और बहुत बुद्धिमान थे। इसलिए उनके मन में ये प्रश्न उठा, क्या ऐसा भी कोई जीवन है जिसमें दुख ना हो। तो इसके लिए वो साधुओं की खोज में गए,
तो किसी ने कह दिया कि ऐसा जीवन तो साधुओं के पास होता है, तो साधुओं को खोजते फिरे और बाद में एक साधु मिल गए। तो उनसे पूछा कि ऐसा कोई जीवन है जिसमें दुख ना हो? उन्होंने कहा हाँ, ऐसा जीवन है, पर ऐसा जीवन है जो उसके लिए तुम राम राम करो। तो शरणानंद जी महाराज है, इनके पिताजी आर्य समाजी थे, तो इन्होंने कह दिया कि मेरे को तो राम नाम पर विश्वास नहीं है। तो वो साधु नाराज नहीं हुए, उन्होंने कह दिया तुम भगवान है ऐसा मानते हो? हाँ, ये तो मैं मानता हूं। तो फिर उनकी शरण हो जाओ। तो वो सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुषों के दर्शन मात्र से मनुष्य को ऐसी शक्ति मिलती है कि वो उसकी साधना उनके संकल्प से ही शुरू हो जाती है। तो उन्होंने शरणागत हो जाओ कहा, लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ति दी कि वो शरणागति हो गए। तो इसलिए उनका नाम भी शरणानंद जी हुआ। और इस युग के वो मेरी दृष्टि में सबसे ऊंचे महापुरुष हुए। सबसे ऊंचे कहने का तात्पर्य क्या है कि प्राय महात्माओं से बहुत लंबी चौड़ी व्याख्याएं सुनने को मिलती है, लंबी चौड़ी शास्त्र की बातें सुनने को मिलती है, बहुत सारे शास्त्रों के प्रमाण मिलते हैं, और जो बातें और साधनाएं बताते हैं वो इतनी उलझन भरी होती है, अंग्रेजी में कहें तो कॉम्प्लिकेटेड होती है, कि आदमी उनमें ही फंस जाता है, वो साधना से आगे ही नहीं बढ़ पाता। लेकिन इन्होंने अपने जीवन का अनुभव है वही बोला। आप देखेंगे शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों में आपको श्लोक नहीं मिलेंगे और प्रमाण नहीं दिए जाएंगे कि ये बात अध्यात्म रामायण में लिखी है, ये बात उस पुराण में लिखी है। ऐसे प्रमाण नहीं दिए जाते। उनसे किसी ने पूछा कि आप प्रमाण नहीं देते हो, तो उन्होंने कहा कि सत्य के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और जो अंदरूनी बात यह है कि जो पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उनसे कमजोर होते हैं कि जो अनुभव से जिनको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसे थे महापुरुष। ऐसे महापुरुषों के वचनों से शास्त्र बनते हैं, शास्त्रों से वो महापुरुष नहीं बनते हैं। ऐसे महापुरुषों के आचरणों से और वचनों से शास्त्र बनते हैं। तो ऐसे महापुरुष थे शरणानंद जी महाराज। अब मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उनके दर्शन भी किए और उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप भी मेरा होता था। और मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव उन्हीं का था। एक बार जिनके पास मैं बहुत ज्यादा रहा था वो तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे। तो एक बार हम दोनों ही थे, तो मैंने ऐसी, मुझे स्वामी जी महाराज ने देखा कि इसको शरणानंद जी की बातों में बहुत रुचि है, तो मुझे पुस्तक दी, ये जीवन पथ है, ये पढ़ो। उनकी पुस्तक महाराज जी खुद भी पढ़ते थे और अंडरलाइन करते थे पुस्तकों में, शरणानंद जी महाराज की पुस्तकों में। तो मुझे कहा कि ये जीवन पथ है, ये पढ़ो। तो मैंने वो पढ़ी और वो सबसे सरल है और सबसे कठिन में वो एक सफलता की कुंजी है, एक पुस्तक है, वो सबसे कठिन पड़ती है। वो बहुत सूत्रों में एक प्रकार से सूत्र रूप से लिखाई गई है। तो खैर, तो एक दिन मुझे महाराज जी ने पूछ लिया, मेरा शरीर नहीं रहा तो तुम कहाँ जाओगे? तो मैंने कहा शरणानंद जी महाराज के पास। तो ऐसे थे शरणानंद जी महाराज। तो राधिका ने याद दिला दिया तो कुछ बातें मैंने बता दी। अब पहले अध्याय का
36वां श्लोक में 2 बार पढ़ता हूँ और बाद में अर्थ पढ़ता हूँ। उसके बाद जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। उनमें से जिनको मैं समझूंगा कि इनको मौका देना चाहिए उनको मैं अनम्यूट करूंगा। ये पहले अध्याय का 36वां श्लोक है। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नं, दोबारा पढ़ता हूँ। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता नाततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। मैं देखता हूं मुझे किस किस से पाठ करवाना है। हाँ, रेखा जालान, गुड्डू पाठ करो। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। नहीं त्यधार्त राष्ट्र का प्रीति स्या जनार्दन पाप में वाश्रिदस्मान् हत्वेतानाततायिन। राम राम। निहत्य पढ़ना है तो नहित्य पढ़ी, दोबारा पढ़ो। निहत्य धार्त राष्ट्रन का प्रीति स्या जनार्दन। ठीक है, अभी ठीक पढ़ा है। हाँ, वंदना। पढ़ो। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। निहत्य धार्त राष्ट्रान का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानतायिनः। दोबारा पढ़ो। हत्वेता नाततायिनः। हत्वैतानाततायिनः। हाँ, अब ठीक है। प्रीति। राम राम जी सा। राम। निहत्य धार्त राष्ट्रानः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। राम राम। बहुत ही शुद्ध पढ़ते हैं आप। बच्चों को आप पढ़ाया करो। जितने ये आपके वहां पर बच्चे इकट्ठे होते हैं उनको पढ़ाया करो, उनको बोलना सिखाया करो। जी जी सर। आज दूसरे बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपके पास। जैसा उन्होंने प्रैक्टिस तो की थी पर उनसे बोला नहीं जा रहा है, तो उनको मैं प्रैक्टिस करवा ही रही हूँ आज। हाँ, प्रैक्टिस करवाओ, फिर उनको मौका देंगे। जी जी जी। हाँ, सुलोचना देवी। हाँ, बोलिए। जी बोलिए। निहत्ते धार्त राष्ट्रान् का निहत्ते धार्त राष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। लगभग ठीक है। ये का प्रीति स्या जनार्दन,
ये आधा जय और बड़ा जय, तो इसको जय जय 2 बार नहीं बोलना है, एक साथ बोल सकते हैं। का प्रीति जनार्दन, बोलिए। का प्रीति श्या जय जनार्दन। शाह जय जय जनार्दन ऐसे नहीं बोलना है, ये जय आधा और बड़ा जय दोनों मिले हुए हैं, तो इसलिए ऐसे बोलिए, शाह जनार्दन, बोलिए। श्या जनार्दन। हाँ ठीक है, इसको और सुधार लें, तो शाह जनार्दन, जय 2 है ना। हाँ, श्या जनार्दन। ठीक है, बस इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा सुशील जी बोलिए। सुशील जी आपको अपना माइक खोल के बोलना पड़ेगा, इनको माइक खोल दिखा दो भाई। इनको माइक खोलना नहीं आता है लगता है, चलिए कोई बात नहीं। अब अपने हाँ आप बोलिए सुशील जी। राम राम महाराज जी, प्रणाम। राम राम। निहत्य दार्थ राष्ट्रान का प्रीति सयार जनार्दन। पाप में वासये दस्मान अद्वितान ताइन। का प्रीति शाह जनार्दन है, दोबारा बोलिए इसको। तस्मान आवयामहन्तुं दार्थ राष्ट्रान बांधवा। आप 37 पे पहुंच गए भाई साहब, आपको 36वां श्लोक ही दोबारा बोलना है। वही नहीं हटते, नहीं हटते, वही वापस 36वां। हाँ 36वां तो अनिहत्य दार्थ राष्ट्रान का प्रीति सजनार्दन। ये सह जनार्दन नहीं है, का प्रीति शाह जनार्दन है, शाह जनार्दन, श्या जनार्दन है, शाह जनार्दन, श्या जनार्दन है। बस ठीक है, अभी इसका अभ्यास करिएगा। हाँ ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। निहत्य दार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हाँ शुद्ध है तुम्हारा, तुम तो लोगों को सिखाना शुरू करो। ठीक है, अच्छा है। अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। अब नंदिनी आज मेरा चरित्र सुनाएगी। अब मेरा भाई है वो मेड़ता से वापस चित्तौड़ की और जाने की बात है, तो आई थी मेड़ता अपने पियर, तो पढ़ो मेड़ता से चित्तौड़ की ओर। प्रणाम। मेरठ में पुनः भक्ति भागीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए हुए लोग लौटकर मेरठा आने लगे। मेरठ से 1 वर्ष पश्चात मीरा ने पुनः चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। पथ में मेवाड़ की सीमा पर दिखलाई दे रहे थे उजड़े गांव, जली कुचली खेती, जले हुए घर, सताए हुए मनुष्य और पशु, चारों ओर फैली हुई अराजकता। चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे, तभी एक गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया,
स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर में आकाश गूंज रहा था। उन्होंने साथ के सरदारों से पूछा, यह हल्ला कैसा है? संभवतः कोई मर गया है। एक मिनट, थोड़ी सी मैं इनको पिछली ये जो अभी चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। ये मीराबाई आई थी अपने ससुराल से अपने पीहर मेड़ता, तो साल भर तक वहां रही और फिर 1 वर्ष बाद मीरा वापस अपने ससुराल चित्तौड़ जा रही है। तो अब वहां तो विक्रमादित्य का राज्य है, तो वो तो रात और दिन मौज मस्ती में रहते थे और जो कई पहलवान पाल रखे थे और जो उनकी बड़ाई करते थे ऐसे लोगों से घिरे रहते थे। तो जो अच्छे अच्छे सामंत थे, अच्छे अच्छे दरबारी थे, वो तो सब उनसे किनारा कर गए, अपने अपने घर जाके बैठ गए और उनकी कोई पूछ भी नहीं थी। वो तो अपने चारों तरफ अपने चाटुकारों को इकट्ठा करके और बस उन्हीं में मस्त रहते थे। तो धीरे धीरे राज्य की स्थिति बिगड़ गई। जिन लोगों को उन्होंने पाल रखा था उन लोगों ने ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। मेवाड़ में चित्तौड़ की सीमा की तरफ जब ये जा रहे हैं तब चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर ही रहे होंगे, तभी ये गांव के पास से मीराबाई की डोली निकल रही थी जिसमें कि वो ससुराल जा रही थी। तो स्त्री बच्चों के चिल्लाने का स्वर आया। अब इससे आगे की आप सुनिए जी। चित्तौड़ से 4-5 कोस दूर रहे होंगे तभी ये गांव के पास से निकलते समय सुनाई दिया स्त्री बच्चों के रोने चिल्लाने का स्वर। उस स्वर से आकाश गूंज रहा था। उन्होंने साथ के सरदारों से पूछा, यह हल्ला कैसा है? संभवतः कोई मर गया है, सैनिकों के नायक ने निवेदन किया। नहीं, सुनो कान देकर, किसी के डांटने के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कहीं मालवे के मियाँ तो नहीं आ घुसे? मालूम करो जाकर। सरकार, यदि यही सच हो तब भी हमें उनसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी चिंता नहीं है, पर हुजूर वे किसी की मर्यादा नहीं मानते। अपनी रक्षा करना हम जानती हैं, मीरा ने आदेश के स्वर में कहा। आंखों से देखते हुए कैसे अत्याचार टाल दें? तुम जाओ और अत्याचारी को खदेड़कर समीप की चौकी पर सूचना दो। सवारी रुक गई। सघन वृक्षों की ओट में रथ, पालकी और कुछ रक्षक छोड़कर वे लोग गांव की ओर चले। शीघ्र लौटकर उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकारी कर उगा रहे हैं। उनके साथ गांव के 2 आदमी भी थे। उन्होंने धरती तक झुककर उन्हें प्रणाम किया और बताया, अन्नदाता, पिछले वर्ष अकाल पड़ा, जैसे तैसे गुजर गया। इस वर्ष वर्षा हुई तो बीज पूरा नहीं मिला। एक बैल मर गया था। उधार मांग तांग कर खेती बुवाई। अश्विन में डाकू आ गए। खेतों में आग लगाकर घरों में जो कुछ मिला उसे उठा ले गए। हमारी बहू बेटियां भी नहीं छोड़ी। ग्रामीण का गला भर आया। उसकी आंखें जलने लगी। अब ये कर उगाने वाले आए हैं। अन्नदाता, घर में एक समय खाने जितना अन्न भी नहीं। हमने कहा कि भगवान की कृपा हुई और अगली फसल ठीक हो गई तो एक साथ पूरे वर्ष का कर चुका देंगे, किंतु ये तो मानते ही नहीं। कहते हैं कि पैसा नहीं है तो ठाकी लुगाया और छोरा छोरी दे दो। उन्हें खींच खींच करके बाहर निकाल रहे हैं सरकार। हम गरीब कहाँ जाए, किसे पुकारे? राम ही रूठ गया है। हमारा भाग्य अस्त हो गया। तभी माँ का धनी कैलाश पधार गया। पहले इतना अन्याय नहीं था। मीरा का हृदय यह सब सुनकर कांप उठा। आंखें भर आई। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि कर उगाने वाले को बुला लाए। उन्होंने लौटकर बताया, वह तो मर्यादाहीन व्यक्ति है। हमें कहने लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। तुम कौन हो बीच में पांव रोकने वाले? हम किसी मेड़तनी जीसा को नहीं जानते। जाकर कह दो कि हमें फुर्सत नहीं है। क्या? मीरा रथ से नीचे कूद गई। रथ में लगे हथियारों में से एक तलवार उन्होंने म्यान में खींच ली। चलो, कहाँ है अन्यायी? अरे अन्नदाता, आप यह क्या करती है? आप यहीं विराजे, हम अभी पकड़ लाते हैं उनको, साथ के सरदारों ने समझाया। नहीं, पधारे आप भी। राणा जी की नाक तले इतना अन्याय हो रहा है तो दूर सीमाओं पर क्या होता होगा? ग्रामीणों ने बताया, मालवे के सैनिक 3-4 महीने आ धमकाते हैं। स्त्रियों को उठा ले जाते,
और बच्चों को चीर कर छप्पर कर फेंक देते हैं। विरोध करने वालों को मारकर वे वापस भाग जाते हैं। मीरा से सुना नहीं जाता था। एक निश्वास छोड़कर उन्होंने सोचा, ऐसा राजा कै दिन टिकेंगे जो प्रजा के पेट को अन्न और आंखों को निश्चित नींद नहीं दे सकते। आगे जाकर देखा कि 15-20 आदमियों को बांधकर एक और पटक दिया गया है। उनके घरों से अन्न, बर्तन और पशु निकाले जा रहे हैं। 2 स्त्रियां रोती हुई मुख में तृण ले हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, जिन्हें वे लोग गालियां देते हुए ठोकरें मार रहे थे। बच्चे डरकर भीत से चिपके खड़े, बड़े हुए पेट, नंगे और भूखे। एक 20 वर्ष की बहू अपनी फटी साड़ी के घूंघट में हिचकियां लेते हुए रो रही थी। उसकी ओर देखकर एक कर्मचारी बोला, कर के बदले इसको दे दे तो दोनों फसलों की माफी हो जाएगी। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम्हारे घर की बहू बेटी के लिए कोई ऐसी बात कह दे तो कहकर तो देख। कहते हुए कर्मचारी ने उस बंधे पड़े ग्रामीण को जूते समेत ठोकर मारते हुए बोला, यह स्वर्ग की अप्सरा तुम्हारे यहाँ कितने दिन टिकेगी? हम नहीं तो कोई और उठा ले जाएगा। क्यों न ले जाए? तुम्हारे जैसे खेत को खाने वाली बाढ़ हो तो क्यों न कोई भी इसे उठा ले जाएगा। मीरा सामने जाकर खड़ी हुई तो वे सभी सिर पिटाकर जैसे स्तब्ध हो गए हो। किसी ने पूछा, ये कौन है? मेद पाट की महिषी महाराज कुमार भोजराज की धनियानी मेड़तनी जी सा पीहर से पधार रही है। तुम्हारा नायक कौन है? मीरा ने गरज कर पूछा। चाकर सेवा में उपस्थित है सरकार। उसे लगा मानो सारे जीवन के पाप पुण्य लेखे जोखे का निर्णय करने के लिए भगवती दुर्गा सामने खड़ी हो। वह हाथ जोड़ कांपता हुआ खड़ा रहा। ऐसे कर आज यहीं तक ही रोक देते हैं। ये जो विक्रमादित्य के कर्मचारी हैं, यही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। तो अब देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी, कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी ये सर्वोन्मुखी विकास की। उसमें 3 बातें हुई थी, सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, विचार का उदय, प्रीति की जागृति जी। मोक्ष अभ्यास नहीं है, अपितु सहज स्वाभाविक सनातन तथ्य है। इसी कारण सब कुछ करने पर अथवा कुछ न करने से प्राप्त होता है। तो सब कुछ करने पर और कुछ न करने पर। हाँ, तो कुछ न। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जो कुछ करना है वो सब कर लिया, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन हुआ, बदले में कुछ न चाहा, तो स्वतः ही मोक्ष सत्संग सिद्ध होगा। क्योंकि कामना और ममता जब तक रहती है तब तक जो कुछ करना है वो मनुष्य नहीं कर पाता। वो वही करता है जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ममता और कामना से सारे दोष पैदा होते हैं। इसलिए मोक्ष सत्संग उसी का सिद्ध होता है जिसने सब कुछ जो करने लायक है वो कर लिया, और अथवा उनका सिद्ध होता है जिन्होंने ममता कामना का त्याग करके और अपनी अहंता को समाप्त कर दिया, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो गए। कैसे? कुछ न करके, अर्थात विश्राम में जिनका जीवन स्थित हो गया, अर्थात या तो कर्मियों का पालन करके और तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर लो, क्या करने योग्य कार्य कर लो और न करने योग्य को छोड़ दो, और बदले में कुछ फल मत चाहो, न इस लोक में न परलोक में। तो करने लायक सब कुछ कर लिया तो मोक्ष सत्संग सिद्ध हो जाएगा। या फिर कुछ भी न करना, अर्थात न चिंतन करना न क्रिया करना, और केवल अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव करने की तीव्र लालसा, बस करना कुछ भी नहीं। क्योंकि करना जितना होता है उसका शुरुआत भी होता है, अंत भी होता है। तो जिसकी शुरुआत और अंत है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होता है, उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए क्रिया उत्पन्न होती है फिर समाप्त होती है। तो समस्त क्रियाओं का त्याग, चिंतन का त्याग,
और अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव। ये चुप